भगवान शंकर कहते हैं अगर मेरा शिव नाम कोई ले लेता है, शिवेति नाम दावाग्नि, ये भगवान शिव जी का नाम है। ये बड़े बड़े पाप के लिए, पातकियों के लिए ये दावा अग्नि है। जैसे दावा नल एक होता है अग्नि, अब एक होता है दावाग्नि, जंगल में लगने वाला। जब जंगल में दावानल उठता है तो बड़े बड़े जंगल को जला करके भस्म कर देता है। वैसे ही जो शिव जी का नाम है शिव, ये महापातक पर्वता, बड़े बड़े पातकों के अगर पर्वत भी अगर हो, एक जन्म, कई जन्म, जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर का भी आपका पाप रूपी पर्वत अगर इकट्ठा हो और आपने कहीं एक बार शिव जी का नाम अगर ले लिया आपने, आपके मुख से कहीं शिव निकल गया, शिवेति नाम दावाग्ने, तो वो सारे जितने महापातक हैं वो सारे पातक को जला करके वैसे ही भस्म कर देता है जैसे रुई के ढेर को एक चिंगारी नाश कर देता है, जला करके राख कर देता है। प्रभु समरन सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प करुणा। बंधु ऐसा भगवान शिव का नाम एक में तो पूरा जल के राख हो गया, और अगर उन्हीं के नाम लेकर के आपने अगर प्रणाम कर दिया, शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा, कहा गया है कि शिव जी का नाम लेकर के आपने उनको प्रणाम कर दिया तो तेन मुखम पावनम तीर्थम, तो कहते हैं उसका मुख ही पावन तीर्थ बन जाता है। इतना महत्ता शिव जी के नाम का। शिव आपने कह दिया, शिव जी को प्रणाम कर दिया तो जितने आपके पाप हैं वो पाप तो कट ही जाएंगे, एक नहीं बचने वाले हैं, और आपका जो मुख है वही साक्षात तीर्थ हो जाएगा। और आपके मुख का कोई दर्शन कर लेता है तो उनके दर्शन करने से भी उनके पाप नष्ट हो जाएगा। इतना शिवम कल्याणम, ये शिव जी का नाम है। उसी शिव जी के नाम को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा शिव शिव शंभो, हर हर महादेव, शिव शिव शंभो, ओ शिव जी के नामों का सदा शांति दिलाने वाला शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम। जब रावण परेशान हो गया अपनी लंका नगरी से, तो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भोले बाबा, ये अवसर मेरे जीवन में कब आएगा कि वो शिव शिव के नाम का उच्चारण करता हुआ मैं किसी जंगल के कोटर में रह करके परम शांति को प्राप्त करूंगा। ओ भगवान शिव जी का शिव रूपी नाम जो साक्षात कल्याण को प्रदान करने वाली। और महादेव, आपके मुख से अगर महादेव निकल गया तो महादेव मुख से निकलने का लाभ क्या? तो साथ सरकार कहते हैं महादेवेति 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 यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम संभूर्णी भवे। अगर एक बार भी आपने महादेव कह दिया तो भगवान शंकर क्या करते हैं, एकेन मुक्तिमाप्नोति, एक बार में ही भगवान शंकर उस जीवात्मा को मुक्त कर देते हैं। एक बार अगर महादेव आपके मुख से निकल गया तो एक बार में ही जीवन मुक्त हो जाता है। एकेन मुक्तिमाप्नोति, और द्वाभ्याम, कहीं दो बार धोखे से आपने महादेव महादेव कर दिया तो भगवान शंकर कहते हैं रे मैं तो तुमको मुक्त कर दिया, अब तुमको क्या दूं? तो भगवान कहते हैं तुम तो मुक्त हो गए, मैं ही ऋणी हो जाता। तो भगवान शंकर ऋणिया बन जाते हैं। द्वाभ्याम संभूर्णी भवे, ये एक बार महादेव कह देने का और दो बार कहने का इतना सुंदर अवसर। तो हम तो पूरे जीवन भर तो कहते ही हैं, 9 दिन तो महादेव महादेव शिव शिव कहेंगे। इतना पुण्य की प्राप्ति भगवान, ये शिव जी की इतनी महिमा, वो महिमा का जो कथा है उसी महिमा वाले कथा कहने वाले का नाम है शिव पुराण। अब ये शिव पुराण के वक्ता, इस शिव पुराण के रचयिता, इस शिव पुराण को प्रदान करने वाले कोई दूसरा नहीं है।
इनको किसने बनाया है? कहे सैव पुराणम परमम शिवे नोक्तम पुरा मुने। भगवान शंकर ने स्वयं इनकी रचना की है। जय। ये शिव पुराण की रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये शिव पुराण स्वयं भगवान शंकर ने संसार रूपी जो काल रूपी व्याल है, काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमम, ये जो उनके प्यारे हैं, जो उनके भक्त हैं, जो शिव जी की आराधना करने वाले हैं, वो संसार के काल के चक्र में न पड़ जाए। और अगर संसार के काल के चक्र में पड़ गए हैं, संसार रूपी अजगर अगर उनको निकल रहा है, तो उनसे बच जाएं। इसलिए बचाने के लिए भगवान ने ये शिव पुराण नाम के ग्रंथ की रचना स्वयं भगवान शंकर ने कर दी है। और करके कहा है कि आप इनका सानिध्य लेकर के, इनका श्रवण करके, इनका मनन करके, इनका निधिध्यासन करके, इनकी पूजन करके इस संसार रूपी कराल काल से आप बच सकते हैं। ये आपके लिए नौका का काम करेगा, आपके लिए छतरी का काम करेगा, और आपके लिए ठंड में जैसे कंबल, बरसात में छतरी जैसे होता है, वैसे ही ये काल पकड़ा नहीं है, खींच रहा है बाल को पकड़ करके। कैसे? कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः काल क्रीडति। ये काल है दिन, और दिन के बाद रात, और रात के बाद फिर दिन, दिन के बाद रात, ऐसे ऐसे सप्ताह बीत जाता है। और सप्ताह के बाद पक्ष, और पक्ष के बाद महीना, और महीना के बाद साल, और साल बढ़ते बीतते कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, 70 साल का हो गया। तो उतना कम हो गया कि बढ़ा? हमारे जीवन का अगर 40 साल के हम हो गए, 50 साल का, 60 साल का अगर हो गए, तो उतना कम हुआ है कि उतना बढ़े हुआ? घटे है ना, तो खींचा ही तो रहा है वो। मौत के मुंह की ओर से गृहीत इव केसेषु मृत्युना, मृत्यु जो है पकड़ करके खींच रहा है कि चल। ऐसा समझ करके हमको धर्म का आचरण करना चाहिए। एक क्षण भी बिना धर्म के हम न रहें। तो शास्त्रकारों ने बताया, हमारे भगवत पाद शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं, यही बात बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं, धर्म के रचयिता कहते हैं, धर्म के प्रवक्ता कहते हैं, शास्त्र के निर्माण करने वाले कहते हैं कि अपने जीवन का सब काम धर्ममय बना दो। आप धर्म अलग से कहां करोगे? तो अलग से तुमको करने की आवश्यकता ही नहीं रहे कि आप जो कुछ करते हो वही धर्म बन जाए। आप देखते वो धर्म बन जाए, आप चलते वो धर्म बन जाए, आप बोलते वो धर्म बन जाए, आप सोते वो धर्म बन जाए, आप भोजन करते वो धर्म बन जाए। जो कुछ कर्म करते हो, क्योंकि बिना कर्म के क्षणमपि, गीता में भगवान कहते हैं कि एक क्षण भी बिना कर्म किए आप नहीं रह सकते। हर क्षण कर्म करना पड़ेगा। अब कर्म करोगे तो पाप होगा, पुण्य होगा, पुण्य होगा तो स्वर्ग लोग जाओगे, पाप होगा तो नरक लोग जाओगे। अब अंतिम में दोनों दुखदाई। अब फिर जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लोगे तो फिर मरोगे, मरोगे तो फिर जन्म लेगो, कर्म करोगे, कब तक करते रहोगे? इसीलिए जो कुछ आप करते हो सब धर्ममय बन जाए। अगर चलते हो तो प्रदक्षिणा होने लगे। भगवत पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि अगर चलते हो तो समझो कि मैं भगवान की प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। आप भोजन करते हो तो समझो मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ। आप देखते हो तो आप समझो मैं भगवान की आरती कर रहा हूँ। आप श्रवण करते हो तो भगवान को सोचो मैं कथाओं का श्रवण कर रहा हूँ। जो कुछ करते हो, कर चरण कृतम वाक्कायजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम वा अपराधम विहितम अभितम वा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जो कुछ आप कर रहे हो बंधु, वो सब धर्ममय बन जाए। अगर ऐसा हमारा जीवन हो जाए तो उसी को इस शास्त्र में बताया गया है कि हम कैसे करें कि हमारा सारा कर्म धर्म बन जाए, क्योंकि अंतिम में धर्म ही जाएगा। धर्मान गो गच्छति जीव एकः।
इसलिए धर्म का आचरण करें, कर्म का आचरण करें और व्यक्ति को उसी का सानिध्य लेकर के हमको सदा सदा जिसके लिए भगवान ने भेजा है उसकी प्राप्ति हम कर लें। तो ये जीवन भगवान ने आनंद के लिए भेजा है, या घुट घुट के रोने के लिए थोड़ी भेजा है। अब क्या करूं, नाती ये कर रहा है, बेटा ये कर रहा है, बहू ऐसे कर रही है, अब कल का क्या होगा, इसके लिए थोड़ी भेजा है। भगवान ने भेजा है कि बेटा जो थोड़ा समय आपको मिला है, बंधु शास्त्र भी कितना पढ़ोगे, अनेक शास्त्रम बहुलाश्च विद्या स्वल्पस्य कालो बहुविघ्नता च। शास्त्रकार कहते हैं कि शास्त्र बहुत भरा पड़ा है। उन शास्त्रों को अगर सुनने चलोगे, पढ़ने चलोगे तो कई जन्म बीत जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे, कई जन्म लगेंगे तब शास्त्रों का, अनेक शास्त्र। और उन शास्त्रों में विद्या बहुलाश विद्या, इतनी विद्या भरी पड़ी है कि समझते 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 तो पता चला कि रेंग दिया, समझ नहीं पाओगे। समय कितना है, चलो तैयारी भी करने के चल यार थोड़ा दो हाथ मारी लो, तो समय कितना है, स्वल्पस्य कालो, थोड़ा समय है जीवन का। आधा जीवन का तो सोने में बीतेगा, आधा खाने पीने में बीतेगा, आगे घर गृहस्थी में बीतेगा, आगे दूसरे कामों में बीतेगा। जीवन में भगवान के लिए थोड़ा समय बचता है। अब वो थोड़े समय में अगर करो तो बहु विघ्नता च, बहुत सारे विघ्न आते, जैसे चलो तो 10 ठो काम आ जाता है सामने। उन सारे विघ्नों को हटाते 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 हमको धर्म का काम करना है। इसीलिए भगवत पाद कहते हैं, अरे कहाँ झंझट लगाए हो, जो कर रहे हो वही धर्म बना दो। काहे थोड़ा देर 10 मिनट के लिए पूजा करोगे आप, 10 मिनट भी करो पूजन, नहा धो के अगरबत्ती उगरबत्ती तो धूप दीप दला के कम से कम, पर इतना ही क्यों, जो कुछ करते हो सब धर्म बना दो, सब पूजन बना दो। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति ही, जो भोग कर रहे हो तो पूजन की सामग्री बना दो। आप देखते हो रूप उनका विषय है, आप श्रवण करते हो शब्द उनका विषय है, आप भोजन करते हो स्वाद उनका विषय है, आप स्पर्श करते हो, ये जितने विषय है इस विषयों को ही आप बना दो ना, पूजन का साधन बना दो, भोजन को ही भजन बना दो। हो सकता थोड़ी है, ये छोटे छोटे जो विधा है वो विधा इस शिव पुराण में दिया गया है। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर विधा इस शिव पुराण में दिया गया है बंधु, कि हम जो करते हैं उसी में आनंद आने लगेगा जीवन में। और कहीं जीवन में आनंद लेना आपने नहीं सीखा तो जीवन भर रोना पड़ेगा आपको, हर चीज में आपको रोना पड़ेगा। अच्छा होगा तो, बुरा होगा तो, कोई गड़बड़ करेगा तो जीवन रोने के लिए नहीं है, ये जीवन आनंद लेने के लिए है। और अंतिम में उसी सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भगवान ने ये शरीर हमको प्रदान किया है।